गणपति गुरु गौरी गिरा गोस्वामी गिरिजेश सहित शारदा नर्मदा वाया हृदय प्रदेश वंदौ हनुमत लखन संग रिपुहनु भरत सुजान सिया राम जी को नमन गाऊं हरि गुण गान सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। नर्मदा मैया जी की जय। रामचरितमानस के प्रबुद्ध श्रोता जनों, हम बालकांड के 85 दोहे से लेकर आज 86 दोहे तक की चर्चा करेंगे। और इसके पूर्व का प्रसंग यदि आप निरंतर सुन रहे तो आपको मालूम है कि धरी न काहू धीर सबके मन मन से झरे। कामदेव इतना प्रबल होता है, इससे सिद्ध हो गया कि कामदेव जब चाहे तो सारे संसार को हिला के रख दे। यहाँ तक उन्होंने कह दिया कि जो राम में थे वो काम में हो गए, और दो घड़ी के अंतर 2 घड़ी में सब कुछ गड़बड़ कर दिया उसने। किंतु धीरे से एक संधि निकाल दी गोस्वामी जी ने। कहा भैया सारा संसार व्याकुल था, पर वे उबरे तेई काल में जो राखे रघुवीर। बस वही बचे हुए, मतलब ऐसा थोड़ी सभी हो गए हों हैं। फिर भी भगवान ने जिस पर कृपा की विशेष रूप से वो बच गए। अब हो गए घड़ी यश कौतुक भयऊ जो लगी काम शंभो पही गयऊ। भगवान शिव के पास जाने के जो बीच को रास्ता है, ये 2 घड़ी के अंदर सब कुछ हुआ। शिवई बिलोक ससंग केहू मारू और भयो जथा तिथि सब संसारू। जो शिव जी को देखा तो देखते ही सशंकित हो गया, भयभीत हो गया, और भयभीत हो गया तो सारी जादू टोना उसका जो था वो खत्म हो गया। संसार पहले जैसा ही सामान्य हो गया। भाई तुरंत सब जा जीव सुखारे, सारे लोग सुखी हो गए। और भैया देखो, एक काम वेग भी जो है व्याकुल कर देता है, आदमी को पागल बना देता है। तो इसलिए कह रहा जीवी मद उतर गए मतवारे। जिस प्रकार से नशा किया हुआ आदमी जो नशा करता है ना, वो नशा उतर जाता है। तो ये मद जो है, मद का भी आदमी मतवाला हो जाता है। जब मतवाला हो जाता है फिर उसे कुछ सूझता नहीं है। फिर जिसके लिए जो मद उसको चढ़ गया, जिसका भी मद हो गया, फिर वही नजर आता है उसको। रुद्र ही देख मदनो भय माना। मदन आने, मदन का मतलब है जो मद देता हो, वो मदन है कामदेव। उसके मद से तो सारे मतवाले हो रहे थे। अभी तो देखा उसने, तो भगवान को ज्यों ही देखा। अच्छा, रुद्र कहा भगवान को। रुद्र क्यों कहा? रुद्र जो है भगवान का बड़ा तेज रूप है। रुद्र यानी भयंकर रूप। जब देखा रुद्र उनको शिव नहीं दिख रहे ध्यान आते, तो उनको क्या देख, रुद्र दिख रहे हैं कि वो भयंकर जो भैया जब चाहें तो क्या प्रलय कर दें रुद्र रूप। तो जो दुराधर से दुर्गम भगवाना, बड़ी दुराधर से दुर्गम है, बड़ी कठिन है भगवान। ऐसे ही भगवान को जब देखा तो फिर लाज कछु कही नहीं जाई, मरण ठान मन रच से उपाई। अब तो फंस गए। अब वही भई गति साहब सचूदर केरी, न इधर जा सकते न उधर, क्योंकि वचन दे दिया। उधर देवताओं को काम भी करना है, इधर सामने मौत भी दिखाई दे रही है। अब प्रकट से तुरंत रुचर ऋतु राजा और कुसुमित नव तरु सा राज बिराजा। नए नए फूल खिल गए बगीचों में, बसंत ऋतु आ गई। अब देखो भैया, प्रकृति को भी बदल दिया उन्होंने। ऋतु समय बसंत ऋतु नहीं थी, पर बसंत ऋतु आ गई। तो भैया देवता चाहे तो क्या नहीं कर सकते, सब उनके हाथ में है। बसंत ऋतु सब दिखाई देने लगी, मतलब एक माया की देखो दिखाई दी जो सारे संसार में। उनको एक बसंत ऋतु आ गई ताकि लोग उसमें, बसंत ऋतु में क्या है विशेष रूप से ये सब उद्दीपन है। जो बसंत ऋतु में जो भी पेड़ है, पौधे हैं, मंद मंद सुगंध हवा चल रही है, मौसम में अच्छी चांदनी छिटक रही है रात को, तो ऐसी सारी चीज़ें जो है उससे क्या है काम उद्दीपन होता है। तो सारा तैयारी कर ली उन्हें। क्या किया उसने? वन उपवन वापिका तड़ागा वापिका यानी वापी यानी बावड़ियाँ हैं, तालाब हैं, कुएँ हैं, सारे सब जो है परमेश्वर भाग सब दिशा, सारी दिशाओं में सब दिशा विभाग का है। केवल यही नहीं कि जहाँ भगवान शिव है वहाँ पर सब दिशा विभाग।
देखो ना, जा तो रहा था शिव जी के पास में और सारे संसार को उसने तहस नहस कर दिया थोड़ी देर के लिए। तो जय तय जनुम गते अनुरागा, देख मुयऊ मन मन से जागा। सारे उमंगे आ गई लोगों में, मरे हुए को भी मन से जागा। वो मरे हुए भी जो है मतलब मृत्यु पैर ढक रहे हैं कवर में, और फिर भी जो है लालायत हो रहे हैं नारियों के लिए, मुहासक्त हो रहे हैं, कामासक्त हो रहे हैं, ये कहना चाहते हैं वो। और देखो अब आप ये प्रसंग मैंने एक बार भी और बताया था आपको, मुझे इस समय राजा भर्तरी जो बड़े अच्छे संस्कृत के कवि भी थे, उन्होंने 2 शतक लिखे हैं, एक श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक। तो श्रृंगार शतक में, वैराग्य शतक में लिखते हैं वो, वैराग्य शतक में क्या लिखते हैं कि कामदेव के बारे में बताते हैं कि काम कैसा होता है, काम की प्रबलता बताई उन्होंने। कहा कि भैया एक कुत्ता है जिसके कान कटे हुए हैं, जहाँ तहाँ घाव हैं, कीड़े पड़े हुए हैं, 2 दिन से भोजन नहीं मिला, उसे खाने को नहीं मिला है, और फिर भी वो कुत्ता जो है कुत्ती का पीछा नहीं छोड़ रहा है, फिर भी चला जा रहा है पीछे पीछे। तो हे कामदेव, तू मरे को भी मारता है, तुझे प्रणाम है, ऐसा करके उन्होंने लिखा है। तो देखो अब आप ये भी महाकवि हैं, तो इन्होंने वही बात लिखा कि देखे मुयऊ मन मन से जागा, मरे हुए को भी मन में कामदेव जाग उठा। जा गए मनोभव मुयऊ मन, मरे हुए मन में भी मरा हुआ मन क्या होता है भाई? कहते हैं मन मर जाता है, तो मन मरने का मतलब है संसार की इच्छाएं खत्म हो गई, तब कहते हैं मन मर गया। जब तक हमारी कामनाएं हैं तब तक तो मन है, और जब कामनाएं खत्म यानी वहाँ पर मन नहीं। तो मन योग वशिष्ठ तो ये तो कहता है कि सारा मन का ही तो संसार है, ये सब मन पर ही है, मन का ही रचा हुआ है। तो जब मन ही मर जाता है तो आदमी फिर सीधा महेश से जुड़ जाता है। तो कहते भैया जिनका मन मर गए थे, जो योगी थे, जिनकी इच्छाएं खत्म हो गई थी, उनकी इच्छाएं फिर से जाग गई। शीतल सुगंध सुमंद मारुतो मदन मनल सका सही। और ये मदन के सब सखाए हैं क्या? शीतल सुगंध मंद मंद बहने वाली हवा, सुगंधित हवा, शीतलता देने वाला मारुतो हवा, विकसे सरन बहु कंज गुंजत पुंज मंजुल। ये बसंत ऋतु की पहचान बताई हुई। बसंत ऋतु में क्या क्या होता है, कमल खिल जाते हैं और खूब सुंदर ठंडी ठंडी हवाएं बहती है, मन बड़ा प्रफुल्ल। यानी एक समय तो बीमार आदमी बगीचा में चला जाता है ना, थोड़ी देर के लिए बड़ा शांति महसूस करता है। तो कल हंस पिक सुख सारा सरावे करी गान नाच अप्सरा। ऐसा अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, नृत्य हो रहे हैं, गीत हो रहे हैं, संगीत हो रहे हैं, और कोयल कूक रही है, हंस जो है तैर रहे हैं, पिक है, कोयल हैं, और तुम्हारे तोते हैं, सब मतलब बसंत ऋतु का पूरा चित्र उन्होंने चित्र खींच दिया है। भाई देखो ये भी हमारे गोस्वामी जी तो पूरे फोटोग्राफर हैं। किसी भी चीज़ का, जैसे अब ग्रीष्म ऋतु का वर्णन करेंगे तो ऐसा वर्णन कर देंगे सामने ग्रीष्म ऋतु में भी जी रहे हैं हम लोग। अब ये बसंत का वर्णन किया उन्होंने यहाँ पर, कि कामदेव ने बसंत ऋतु की रचना की। तो ये कितनी क्या क्या चले आगे बढ़ सकते थे कि भाई वो बसंत ऋतु आ गई और चारों तरफ बसंत आ गई है, बसंत आ गया है और वो कामदेव अपना काम कर रहा है। पर नहीं, उन्होंने एक चित्र आपके ऊपर, आपके सामने ऐसा चित्र रखा ताकि आपको ऐसा लगे कि हाँ बसंत ऋतु ऐसी होती है और बसंत ऋतु में ही हम जी रहे हैं। अब ऐसा महसूस होने लगता है। तो ये बड़ी विशेषता है हमारे गोस्वामी जी की। क्या कहते हैं अब आगे? सकल कला करि कोटि विधि हारे उसे समेत। अब उसने करी कोटि विधि, यानी कोटि यानी करोड़ों तरह से, यानी अनेक तरह से पूरा दिमाग लगा दिया जितना उसके पास में था। भगवान के द्वारा जो कामदेव को जो मिला, जो विद्या मिली थी, सारी विद्या छोंक दी उसने। पर क्या हुआ? समाधि से टसमस नहीं हुए, और बड़े बड़े योगी समाधियों से टसमस हो जाते भैया। कामदेव की ऐसी माया है। देखो ना, अब उसने क्रोध किया। अब देखो क्रोध से भगवान रुद्र का है ना, रुद्र रूप है, तो क्रोध से जीतना चाहता है। एक तरह से क्रोध रूप है भगवान शिव भी, तमोगुणी हैं, रुद्र का है इसलिए वहाँ। तो अब ये कोप किया उसने, क्रोध करके, और फिर कुछ आगे जा करके भगवान शिव को जगाने का प्रयास करता है क्रोधित होकर के। बोलिए सिया बलराम चंद्र की जय। अब आगे की कथा कैसा क्रोध करता है और भगवान शिव को कैसा प्रबोध होता है, और आपको हम आगे बताएंगे। चलिए एक बार फिर से बोलिए सिया बलराम चंद्र की जय, नर्मदा मैया जी की जय, हर हर महादेव शंभो।